अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, चौपाल में आपको खुश आमदेद कहूँगा। 24-36 घंटों पहले की बात थी कि सारी दुनिया की नज़रें मिडिल ईस्ट के ऊपर लगी हुई थीं, सबकी सांसें रुकी हुई थीं। ईरान ने जवाबी हमला कर दिया, अब अमेरिका क्या करेगा, ट्रंप क्या जवाब देगा। बट व्हाट हैपेंड, हमने देखा कि उसके बाद वो जो एक तनाव की फ़ज़ा थी थोड़ी उसमें कमी आई, शायद सैनिटी सामने आई है। ट्रंप ने पहले 52 साइट्स को निशाना बनाने का ऐलान किया था, ईरान ने जवाबी तौर पे 2 बेसिस को निशाना बनाया। सारी नज़रें मिडिल ईस्ट पर, फ्लाइट्स, फ़ोन, पोम्पियो टू बाजवा साहब फ़ोन, इमरान खान साहब का दुनिया भर के लोगों को फ़ोन, फिर फ़्लाइटें, पुतिन के हमने देखे तूफ़ानी दौरे, शाम का, तुर्की का दौरा पुतिन का। सूरत हाल में सारी एक और एंगल देखने का ये भी है कि सारी सूरत हाल से फ़ायदा किसको हुआ। आखिर ट्रंप को जनरल कासिम सुलेमानी के असैसिनेशन से क्या फ़ायदा हुआ, या फिर इस फ़ायदे के पीछे किसने इस सारी सूरत हाल से इस बहती गंगा में हाथ धोए, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ फरहान शब्बीर, यू आर वॉचिंग चौपाल एंड दिस इज़ टाइम टू बूस्ट योर न्यूज़ IQ। प्रोग्राम में खुश आमदेद कहूँगा आपको और ईरान US कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर एक और अंदाज से नज़र डालने की दावत दूंगा। फाइनेंशियल मार्केट्स की दुनिया को देखते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स की दुनिया कुछ और कहानी बताती है, और ये बताती है कि इस सारे तनाज़े के अंदर जिस लॉबी ने फ़ायदा उठाया वही लॉबी है जो अमरीकी सियासत के निज़ाम के ऊपर भी हावी है। मैं बात कर रहा हूँ मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की। ये जो असलहे साज बड़ी बड़ी असलहे की फैक्ट्रियाँ हैं, इनके जो मालिकान, CEOs, चेयरमैन, शेयर होल्डर्स, इन्होंने इस सूरत हाल से किस तरह से फ़ायदा उठाया, आपको आज इसकी तरफ हम दावत देते हैं। फाइनेंस की दुनिया ये बताती है कि जनरल सुलेमानी के असैसिनेशन के साथ ही, खबर के साथ ही, बड़ी बड़ी अमरीकी मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर कंपनियों के शेयर प्राइस में इजाफा हुआ है, और इन कंपनियों के CEOs की जो इनकम है उसमें घंटों की बुनियाद पर मिलियन ऑफ डॉलर्स का इजाफा हुआ है। मसलन सबसे बड़ा फ़ायदा नॉर्थरोप ग्रूमन, यानी कि वो कंपनी जो कि B-52 बॉम्बर जहाज बनाती है, उसको हुआ है। इसके शेयर्स की कीमत में 5.43% का इजाफा हुआ, यानी कि सिर्फ जुम्मे ही के दिन इसके साबिक CEO वेज़ले बुश की दौलत में 4.5 मिलियन डॉलर्स का इजाफा हुआ। इनकी दौलत 90 मिलियन डॉलर से बढ़कर 94.5 मिलियन डॉलर्स बढ़ गई। जी जनाब, धंधा है पर क्या गंदा है, पर धंधा है ये। एक ही झटके में, एक ही जुम्मे के दिन में जो नॉर्थरोप ग्रूमन कंपनी B-52 बॉम्बर जहाज बनाने वाली कंपनी और दीगर असले भी बनाती है, उसके साबिक CEO ने कमाए पाकिस्तान के रुपयों के लिहाज से 67 करोड़ 50 लाख रुपए। फिर मौजूदा CEO इसी कंपनी के नॉर्थरोप ग्रूमन के जो खातून है, कैथी वार्डन खातून है ये, और इनकी कंपनी ने भी, इन्होंने भी एक ही झटके में 2.7 मिलियन डॉलर्स कमा लिए, यानी 40 करोड़ 50 लाख रुपए। असलहा चल रहा है, जंगें छिड़ रही हैं, कंपनियों के बड़े बड़े CEOs पैसे कमा रहे हैं। लॉकहीड मार्टिन F-16 बनाने के नाम से मशहूर ये कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी असलहा बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन है। इसका हेलफायर मिसाइल यूज़ हुआ इस हमले के अंदर। इसकी शेयर्स की कीमत ठग से 3.6% बढ़ गई, और इसकी भी CEO खातून है मैरिलिन ह्यूसन। पता नहीं अल्लाह खैर करे, ये ख़वातीन कब से इतनी सख्त दिल हो गई हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैरिलिन ह्यूसन ने भी एक ही दिन में 6,64,000 डॉलर्स कमा लिए हैं, और लॉकहीड मार्टिन का जो शेयर 3 जनवरी से पहले $360 का था, वो इस एक अमरीकी हमले के बाद ही $413 पर चला गया। अब अगर हम बात करें किसी और कंपनी के हवाले से, तो वो जो जनरल एटॉमिक्स जो कि MQ-9 रीपर बनाती है, ये ड्रोन बनाने वाली कंपनी है, और इसके ड्रोन से ही ये जो हेलफायर मिसाइल किए गए हैं, इसकी कीमत में जो है 2.8 बिलियन डॉलर्स का इसको पहले कॉन्ट्रैक्ट भी मिला था। फिर इसके CEO हैं नेल बुश, इनकी दौलत है 4.1 बिलियन डॉलर्स है। 4.1 बिलियन डॉलर्स, ये इतनी रकम होती है कि हमारे हिसाब किताब हमें समझ में नहीं आते, लेकिन ये फैसलों पर असरअंदाज होते हैं। तो जनरल एटॉमिक के CEO नेल बुश MQ-9 रीपर इनकी कंपनी बनाती है, जिससे ये हेलफायर मिसाइल फायर किए जाते हैं जो इंसानों की जान लेते हैं, और ये ऑयल सेक्टर के भी बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, और इस सेक्टर को भी इस कॉन्फ्लिक्ट से सबसे ज़्यादा मुनाफा हुआ है। गंदा है पर धंधा है ये। और ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, इसमें भी इसी तरह दूसरी जो कंपनियां हैं उनके भी मुतालिक आप देख रहे हैं कि किस तरह से असलहे के इन व्यापारियों ने पिछले 5, 10, 15 सालों के अंदर, और ये जो पिछला जुम्मे का दिन था जिस दिन ये हमला किया गया था, कैसे इनके शेयर्स आगे बढ़े हैं। मिलियन ऑफ डॉलर्स का खेल, किसी की जान गई, आपकी अदा ठहरी।
जनरल सुलेमानी की असैसिनेशन ने जो जनरल डायनामिक्स कंपनी है, इसके सीईओ है, इसकी भी सीईओ है खातून फेबे नोवाकोविच, इनकी भी दौलत बढ़ाई है। इनकी स्टॉक होल्डिंग्स में $1.2 मिलियन का इजाफा हुआ है, शेयर प्राइस में 1% का इजाफा हुआ है। इसी तरीके से रेथियोन कंपनी है, सीईओ इसकी जो थॉमस कैनेडी, इनकी दौलत में एक दिन में $500,000 का इजाफा हुआ, शेयर प्राइस में भी 1.5% की बढ़ोतरी हुई है। बात फिर वही है, गंदा है पर धंधा है। ये बड़े बड़े मुनाफा कमाने वाले सीईओज, इनकी कंपनियों के ये मुनाफे नीचे मुल्कों के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से लोगों की ज़िंदगियों के अंदर तूफान बर्पा कर रहे हैं। और हम जो ऑयल की एक जंग इस मिडिल ईस्ट के अंदर हम पिछले 70, 80, 100 सालों से देख रहे हैं। रिसोर्सेज की ये जंग जो पहली जंग अजीम बनकर सामने आई, दूसरी जंग अजीम बनकर सामने आई, यूरोप अपनी नौआबादियाती मंडियों के ऊपर लड़ पड़ा, आज फिर दुनिया इसी तरह के तनाज़ों में और इन्हीं मिलिट्री असला साज कंपनियां, ऑयल कंपनीज़ के तनाज़ों की जद में जा रही हैं और मुनाफा ये कमा रहे हैं। लेकिन अब इन बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज़ को समझना होगा कि वक्त आ गया है कि इनकी भी मामलात, हकीकतें हम जैसे देहातियों को भी समझ में आ रही हैं, क्योंकि इस ऑल्टरनेट मीडिया ने बहुत बड़े बड़े नकाबों को बेनकाब कर दिया है। अमरीकी मीडिया को भी समझना चाहिए कि फॉक्स, CNN, BBC, ये कॉरपोरेट मीडिया अब बहुत हद तक माइंड कंट्रोल का जो पहले फरीज़ा अंजाम देते थे इन कंपनियों के लिए, वो अब अंजाम नहीं दे सकेंगे। ऑल्टरनेट मीडिया सामने आ गया है, ये हकीकतें हमारे सामने, ये शेयर होल्डर्स, ये शेयर्स के मुनाफे, ये सब ये बता रहे हैं कि किस तरह से इन खित्तों के ऊपर जंगें लादी जा रही हैं। और अब डिप्लोमेसी काम आती हुई नज़र आ रही है। अब हालात तनाव को लेके ऊपर फिर नीचे की तरफ भी जाएंगे, लेकिन ये जो प्राइसेस, ये जो कीमतें, ये जो शेयर्स का बढ़ना है, ये हमें समझाता है कि हम देखें कि दुनिया का मुस्तकबिल किस तरफ जा रहा है। और ख़ास तौर पे ख़ुद अमरीकी अवाम, उनको भी अब समझना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि अब बड़े बड़े लोग, नोम चोम्स्की हो गए, एरिक मोर्गेलिस हो गए, रॉबर्ट फिस्क हो गए, बड़े बड़े दानिश्वर जो हैं वो अमरीकी अवाम के शऊर को बढ़ा रहे हैं। खुद ट्रंप के इस एक इक़दाम के बाद अमरीका के ईरान के ऊपर हमला करने के हवाले से किसी भी मुमकिन रद्द मामले को रोकने के लिए खुद अमरीकी अवाम ने बड़ी तादाद के अंदर मुजाहिरों का ऐलान किया और अब उन्होंने मुजाहरे स्टेज करना भी शुरू कर दिए हैं। और ये चीज़ बता रही है कि खुद अमरीकी अवाम भी अपने जो अमरीकी मीडिया इस वक्त इम्पीचमेंट का एक खेल है, जो माइंड कंट्रोल के तौर पे एक चीज़ उनको दिखाई जा रही है अमरीकी मीडिया को, जिसमें वो उसी में लगे रहे हैं अवाम, कि ट्रंप की इम्पीचमेंट के मामले के ऊपर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में बड़े ही फड्डे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब बात आती है वॉर लॉबी की, जब आती है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की, जब बात आती है न्योकॉन्स की, उस वक्त ना डेमोक्रेट में कोई फ़र्क रहता है ना रिपब्लिकन में कोई फ़र्क रहता है। जब वॉर ऑथोराइजेशन एक्ट की बात आती है, जब डिफेंस के बजट की बात आती है, तो $1 ट्रिलियन का बजट लगाकर भी ये अपने दोनों पार्टियां अपने सदर का साथ देके मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की कमाई का हिस्सा बनते हैं। अब अमरीकी अवाम भी इस चीज़ को समझ रहे हैं। अमरीकी अवाम का एक सर्वे भी सामने आया, ट्विटर ने एक सर्वे किया। ट्विटर के सर्वे में जिस तरह सवाल पूछा गया था कि हैज़ द किलिंग ऑफ सुलेमानी एंड इट्स इमीडिएट आफ्टरमैथ मेड द यूनाइटेड स्टेट मोर सेफ और लेस सेफ, यानी कि क्या जनरल सुलेमानी के असैसिनेशन ने अमेरिका को मज़ीद सेफ बनाया या कम सेफ बनाया? तो 28% लोगों ने कहा है कि मच लेस सेफ और 27% लोगों ने कहा है समवॉट लेस सेफ, यानी कि तकरीबन 50% से ज़ायद लोग तो इसी बात पर हैं कि आपने और ख़तरनाक बना दिया अपने मुल्क को। 9% सिर्फ ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हाँ जी, इस चीज़ से अमेरिका मज़ीद महफूज होगा। और दूसरी चीज़, खुद अब इस कॉरपोरेट जो हम देखते हैं कि मीडिया है अमेरिकी, और या फिर जो अमेरिकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, कि जब ये किसी को दुनिया में एक डेमोनाइज करना चाहते हैं, उसके पीछे तो एक हिवॉक इनका मीडिया खड़ा करता है। और अब ईरान में जो यूक्रेन का एक तैयारा तबाह हुआ, उसमें कैनेडियन शहरी भी जान से गए, ईरानी शहरी भी जान से गए, यूक्रेनी भी जान से गए। लेकिन फिर अमेरिकी मीडिया अब ईरान के ऊपर एक बेबुनियाद सोर्सेज से इस बात का इल्ज़ाम लगाता हुआ नज़र आ रहा है कि इस जहाज़ को ईरान ने गिराया। और अफसोस तो ये है कि लिबर्टीज़ का हामिल, बड़ी बड़ी आज़ादी और बड़ी जमहूरियत की बात करने वाला मुल्क कनाडा, उसके वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, क्योंकि कैनेडियन नेशनल उसमें जाँ बागू अब उसमें अपनी जान से, क्योंकि कैनेडियन नेशनल उसमें अपनी जान से गए हैं। तो अगर अमेरिकी अवाम को ये लगे कि नहीं जी, ट्रंप गलत कर रहा है ईरान के ख़िलाफ़, ईरान ने कभी कोई अमेरिका में कोई हमला करने की कोई बात नहीं की है, तो फिर उनको इस तरह के
जो हादसे हैं या इस तरह के जो ये साजिश है या जो भी है इसके पीछे कि वो जहाज़ कैसे तबाह हुआ, उसका इल्ज़ाम ईरान पे लगा के उसको मज़ीद डेमोनाइज़ किया जा रहा है। ये चीज़ें अब सामने आती चली जा रही हैं। समझना होगा कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की अब तक की जंगों ने ना ही अफ़गानिस्तान में, ना ही इराक़ में, ना ही शाम में, ना ही लीबिया में अमन कायम नहीं किया है, बल्कि केओस को जन्म दिया है। आज इराक़ उससे बहुत बुरी हालत में जैसे पहले था, लीबिया उससे बहुत बुरी हालत में जितने उससे पहले था, अमेरिका के आने से पहले था, अफ़गानिस्तान भी उतनी बहुत बुरी हालत में जितना अमेरिका के आने से पहले था। तो ये अपनी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, अपनी ऑयल लॉबीज़, इनको बचाने के लिए अमरीकी अवाम को भी चाहिए कि अपनी कंपनियों के, अपनी बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस के CEO की तनख्वाहों के ऊपर नज़र रखें, इनकी इनकम के ऊपर नज़र रखें। और ये नज़र रखी जा रही है। नए कैंडिडेट्स में बर्नी सैंडर्स ने इस हवाले से बड़ी बात की है कि तनख्वाहों को स्लैश किया जाएगा, कम किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि शायद ये बातें, ये चीज़ें इस तरह से समझने में, देखने में हमें अलग अंदाज का जो वर्ल्ड व्यू है वो दें और हम समझें कि हमें बहैसियत पाकिस्तानी भी किस तरह से अपना किरदार अदा करना चाहिए कि इन लॉबीज़ के अगर बड़े बड़े हुसूल के मकासद के नीचे हम अपने मुल्क के अंदर किसी भी किस्म की फ़िरका वाराना फसादात का, किसी भी किस्म के लसानी फसादात का या इस तरह की किसी साजिश का शिकार होते हैं और मुल्क और फ़ौज में एक डिस्कनेक्ट आता है, तो कैसे ये मुल्क हमारे जैसे मुल्कों को, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को अपनी इस तरह के पंजाए खून आशामी का शिकार बनाते हुए नज़र आते हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सूद एक का लाखों के लिए मर्ग मफाजात। चौपाल से मुझे इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।